हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने और एक वीडियो लेके हाजिर। इस वीडियो में हम चिलबिलियंस के बारे में सीखेंगे कि चिलबिलियंस होते क्या है, किसकी वजह से हो जाते हैं और उसके बाद में इसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या आते हैं। चलो दोस्तों, पहले हम देखेंगे चिलबिलियंस, जिसको हम कश्मीरी में शूह बोलते हैं। ये अक्सर सर्दियों के मौसम में हो जाता है और जो यहाँ प्रोन एरियाज है जहाँ पर ये ज़्यादा हो जाता है वो हाथ की उंगलियों में, पैरों में, पैर की उंगलियों में और जो हमारे कान है उसमें भी ज़्यादातर हो जाता है। चिलबिलियंस होते क्यों है? चिलबिलियंस इसलिए हो जाते हैं जब जो टेम्परेचर होता है, जब वो कोल्ड हो जाता है या टेम्परेचर कम है, माइनस में चला जाता है, या कह सकते हैं हम जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारी जो बॉडी में जो वेसल्स है वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं और ज़्यादातर कंस्ट्रक्ट इन एरिया में हो जाते हैं, जैसे हाथ के पैरों की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में और कानों में। वहाँ पे क्या वेसल्स जो है कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, वैजो कंस्ट्रक्शन। जब वैजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है कि जो ब्लड जो है इन एरिया में ब्लड नहीं जाता है, यानी पहुंच नहीं पाता है, ब्लड विद ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या, पहले रेडनेस आती है, फिर उसके बाद स्वेलिंग, फिर उसके बाद जो आगे आगे जब प्रोग्रेस होते जा रहे हैं तो वहां पर एक ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, वाटरी ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो दोस्तों अब हम उसके बाद देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट्स क्या है। दोस्तों इसके इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम दो तरह के करते हैं। एक होता है लोकल मेडिकेशन और दूसरा होता है ओरल मेडिकेशन। जो लोकल मेडिकेशन में हम अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसमें आता है एक लोशन आता है जिसका नाम है कैलामाइन लोशन, जो आपको वीडियो में नज़र आता है। तो उसको हम लगा सकते हैं, सुबह शाम उसको लगा सकते हैं, फिर उसके बाद गर्म पानी से धोना है कॉटन से लेके, तो इससे भी राहत मिल सकती है। उसके बाद और एक ऑइंटमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजिबेट, जिसमें फ्यूजिटिक एसिड और बेटामेथासोन होता है। दोस्तों ये बेटामेथासोन काम क्या करता है, ये बैक्टीरिया पे काम करता है। जब इन एरिया में जो है जब ब्लड पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, फिर आगे जाके उसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है। तो उस बैक्टीरिया को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऊपर से फ्यूजिबेट और फ्यूजिटिक एसिड, जिसको फ्यूजिबेट के नाम से आ जाता है, बेटामेथासोन जिसमें हो जाता है वो एंटी बैक्टीरियल हो जाता है, तो वो इसमें काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ओरल मेडिकेशन में क्या लेते हैं हम। ओरल मेडिकेशन में एक एंटीबायोटिक आता है सिफेलाजिन, जो 500 mg होता है, जो हमें 2 टाइम का यूज़ करना पड़ता है, नहीं BID, दिन में 2 बार लेना पड़ता है, आफ्टर फूड लेना पड़ता है। उसके बाद अगर इसमें स्वेलिंग हो और पेन हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, ज़ीरोडॉल SP, जिसमें सेराटोपेप्टिस होता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो इन्फ्लेमेशन इसमें कम करता है। उसके बाद अगर इसमें इचिंगनेस हो जाए, सूजन रहती हो, खुजली आती हो, तो उसके लिए हम एक एंटीबायोटिक आ जाता है, एंटी एलर्जी आता है, जिसका नाम है लिवोस्ट्रिजिन। वो बहुत तरह के ब्रांड के नाम से आ जाता है, जैसे लिवोसेट आता है, लिवोरिड आता है, ओकासेट L आता है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं दिन में एक बार। तो दोस्तों ये था इसका ट्रीटमेंट और इसके कारण कैसे हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।